नमस्कार, मैं मयंक और आज की इस रैपिड फायर क्लास में डिस्कस करूंगा महात्मा गांधी जी से संबंधित वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार-बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। गांधी जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके ऊपर अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं, बट उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे क्योंकि अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेके बैठे हुए हैं जो कि लाइक एसएससी के सारे एग्जाम्स में या एसएससी के पैटर्न पर आने वाले अन्य एग्जामों में बार-बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 2023। ये हर साल क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, 2023 का, 2022 का। तो ये हर साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट करके रखिएगा, ठीक ना। तो 2023 में कौन सी मनाई गई है इनकी जयंती? तो वो है 150वीं जयंती, 154वीं जयंती, 152वीं जयंती या 145वीं जयंती। जिन लोगों को पता है वो एक रजिस्टर ले लें, उसके अंदर लिखते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर है 154 यानी 154th जयंती जो है गांधी जी की 2 अक्टूबर 2023 को मनाई गई है। अब गांधी जी से संबंधित कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। कब हुआ है? 2 अक्टूबर को सब जानते हैं, ईयर अक्सर लोग भूल जाते हैं। 1869 में हुआ। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो सबको पता है गुजरात में हुआ है, लेकिन गुजरात में कहाँ हुआ है? तो पोरबंदर में हुआ है। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ है, ठीक है। गांधी जी का असली नाम ठीक क्या है? तो पूरा नाम आप कह सकते हैं जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो गांधी जी का रियल नेम या फुल नेम आप बोल सकते हैं मोहनदास करमचंद गांधी है। उनके पिता का नाम उनके नाम से ही निकाल सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी में से करमचंद गांधी उनके पिता का नाम है। माता का नाम, उनकी मदर का नाम क्या है? उनकी मदर का नाम है पुतली बाई और वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी। देखिए अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं पुतली बाई और कस्तूरबा गांधी में, ये डिफरेंस आप समझ के रखिएगा। पुतली बाई उनकी मदर है और कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ है। इनकी शादी मैरिड एट द एज ऑफ 13 ईयर, 13 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। 1888 में 1888 में ही वेंट इंग्लैंड फॉर हिज स्टडीज ऑफ बैरिस्टर, ठीक है। 1888 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। 1891 में ही रिसीव्ड द डिग्री एंड रिटर्न इंडिया। 1891 में वो उन्होंने डिग्री प्राप्त की और भारत आए, लेकिन वापिस फिर प्रैक्टिस के लिए चले गए थे और उसके बाद वहां से वो साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका से वो भारत आए। तो उसकी कहानी हम डिस्कस करेंगे जब प्रॉपर गांधी को पढ़ेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? हु फर्स्ट कॉल्ड गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द वर्ड सत्याग्रह? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या राजेंद्र प्रसाद? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? Whose birth anniversary is celebrated every year as International Day of Non-Violence all over the world? पूरे विश्व में नॉन वायलेंस डे किसके
नाम से मनाया जाता है? किसके अनुसार मनाया जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस के समर्थक थे, अहिंसा के समर्थक थे। तो महात्मा गांधी की जयंती को पूरे विश्व में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? विच लॉ डिड गांधी जी कॉल ब्लैक लॉ? ऑप्शंस हैं रोलेट एक्ट, नमक कानून, हंटर आयोग, इनमें से कोई नहीं। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक लॉ कहा था। जितने भी एक्ट्स हैं ना ब्रिटिश के, हम उन एक्ट्स को डिस्कस कर भी चुके हैं। दोबारा से इस पर एक क्लास लेकर आएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। एक एक एक्ट के बारे में बात करेंगे और वो एक्ट क्या था, कब आया, कैसे लागू हुआ, उसका विरोध हुआ या उसका समर्थन हुआ, वो सब हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ वो निम्न में से किससे संबंधित है? व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट 1931 रिलेटेड टू? ऑप्शंस हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। गांधी इरविन पैक्ट 1931 जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से संबंधित है। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन जो ये ऑप्शंस में चीजें मिलती है ना, इनको थोड़ा डीप में पढ़ा करें, क्योंकि अब जो एग्जामिनर्स का मूड है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के मूड नहीं है, इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे जो भी ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस से संबंधित ही हम अगली क्लासेस भी प्लान करेंगे ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से करें या फिर सब्जेक्टिव के, लाएंगे जरूर आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड माउंटबेटन? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहने वाला व्यक्ति था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि वन मैन बाउंड्री फोर्स क्या है, थोड़ा सर्च करिएगा और मुझे शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? हाउ इज द डे सेलिब्रेटेड व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915? देखिए ये हर साल बनने वाला क्वेश्चन है, इसकी थीम्स भी पूछता है, तो आप याद रखिएगा कि इसकी थीम्स हर साल क्या रखी जाती है, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, उसको क्या कहा जाता है? आजादी दिवस, भारतीय दिवस, प्रवासी दिवस या अफ्रीका दिवस? उसको कहा जाता है प्रवासी दिवस। क्लियर? हर साल के आने वाले क्वेश्चंस में इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें जो पूछता है वो सबसे पहले ये कि इस साल का प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया, और दूसरा पूछता है कि प्रवासी दिवस का थीम क्या था। तो आप जिस भी सन में आप एग्जाम दें, जब भी आपका एग्जाम हो उस साल के बारे में आप जान लें कि प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया और उसकी थीम क्या थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शन है मेरी सादगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य मेरी कहानी या सत्य के साथ चलो? ऑप्शंस इन इंग्लिश, माई सिंप्लिसिटी, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ट्रू ट्रू माई स्टोरी और वॉक विद द ट्रूथ। उम्मीद करता हूं ये आंसर तो पता होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ठीक है, एक बार इसको लेकर के आप लोग पढ़िएगा भी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साझा किया गया है गांधी जी के द्वारा इसमें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यहां थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा हिंदी में, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हु वॉज गांधी जी स्पिरिचुअल गुरु? लाला लाजपत राय, श्रीमद राजचंद्र, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। किस किस का गलत हुआ है ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल गुरु थे श्रीमद राजचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी थ्रोन? पीटर मारिट्सबर्ग, केप टाउन, जॉनसनबर्ग या डरबन? करेक्ट आंसर है ए। ठीक है ना, पीटर मारिट्सबर्ग से। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1933 में महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच न्यूज पेपर डिड महात्मा गांधी पब्लिश इन 1933? ऑप्शंस हैं हरिजन, हिंदुस्तान, गांधीनामा या गांधी की खबर? करेक्ट आंसर है हरिजन। 1933 में गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? वेयर डिड महात्मा गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम? बारदोली में, चंपारण में, दांडी में या दक्षिण अफ्रीका में? उनके जीवन का पहला सत्याग्रह जो था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, जीवन का सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो पहला सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया। यहां भारत का नाम नहीं आया है, इसलिए आप ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका रखेंगे। ठीक है, भारत में चंपारण में किया था। ठीक है, भारत अगर लिख के आएगा तो चंपारण होगा, अदरवाइज दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? Who led the salt सत्याग्रह along with गांधी जी? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुत्तुलक्ष्मी, सरोजिनी नायडू? करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। ठीक है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? अंडर विच प्लान वॉज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डन? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, चेम्सफोर्ड योजना, माउंटबेटन योजना या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये सारी योजनाएं आप पढ़िएगा, हर योजना से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, में भाग लेने के लिए लंदन गए? यहां पर आपको हिंट दिया गया है 1931 का सम्मेलन। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन यानी कौन से वर्ष के गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो 1931 में। अब यहां पर आपको ये देखना है कि पहला, दूसरा या तीसरा। विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 डिड महात्मा गांधी गो टू लंदन टू पार्टिसिपेट? ठीक है, ऑप्शन से प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आप कमेंट में बताएंगे, जिसको पता है सिर्फ वो बताएगा, देख करके या गूगल करके या किताब से नहीं। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? और नहीं पता है तो ये भी बताइएगा कि आपको नहीं पता है। ठीक है, वैसे आप लोग बताते नहीं है, कोई अपनी कमियां नहीं बताता है,
बट एटलीस्ट जिसको पता है वो तो जरूर बताएं कि पहला कब हुआ और तीसरा कब हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? व्हाट डिड गांधी जी कॉल पोस्ट डेटेड चेक? ब्लैक चेक को, ब्लैंक चेक को, क्रिप्स प्रस्ताव को, हरिजन को या गांधी चेक को? करेक्ट आंसर है क्रिप्स प्रस्ताव को। क्रिप्स प्रपोजल जो आया था भारत के अंदर संविधान सभा के निर्माण करने से संबंधित, उसको उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, है ना? या इसको कई बार बियरर चेक के तौर पे भी बोला जाता है, ठीक, जो कि सारा कुछ अपने ही हिस्से में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिखा हुआ था, भारत के हिस्से में कुछ मिलने लायक उसमें था नहीं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? हुज राइटिंग्स इन्फ्लुएंस गांधी जी? लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर शुरू किया? वेयर डिड गांधी जी स्टार्ट द फर्स्ट सत्याग्रह? ऑप्शन उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार के चंपारण में, भोपाल के मध्य प्रदेश में या हरियाणा के पानीपत में? अब देखिए यहां पर भी उसने दिया तो यही है कि फर्स्ट सत्याग्रह, लेकिन इंडिया नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ जितने भी राज्य या जगह हैं वो सारे इंडिया के हैं, तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इंडिया में सबसे पहले कहाँ किया है? तो करेक्ट आंसर मैंने पीछे बताया था आपको कि भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण में हुआ था, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, क्यों हुआ था भारत के अंदर, इसका कारण क्या था, वो कारण आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? विच मैगजीन डिड महात्मा गांधी पब्लिश व्हाइल लिविंग इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में रहते हुए किस मैगजीन का प्रकाशन किया उन्होंने? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1901 में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन 1890 में हुआ, बंबई का अधिवेशन 1889 89 में हुआ या इलाहाबाद का अधिवेशन 1888 में हुआ? करेक्ट ऑप्शन है कलकत्ता का अधिवेशन। ठीक है, 1901 में हुआ, उसमें महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का के अधिवेशन में भाग लिया, पहली बार भाग लिया। ठीक है, अध्यक्ष भी बने थे ये। एक अधिवेशन में कांग्रेस के केवल एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी अधिवेशन बने थे, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। आपको बताना है कि वो कहाँ का अधिवेशन था, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी इसके कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की डांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? हु कंपेयर्ड गांधी जी डांडी मार्च विद नेपोलियंस मार्च फ्रॉम एल्बा टू पेरिस? ऑप्शन है भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू, बी एन राव या सुभाष चंद्र बोस? करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो गांधी जी की डांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, इस कथन का संबंध किससे है? व्हाट इज दिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू? आई वांट द सिंपैथी ऑफ द वर्ल्ड इन दिस फाइट ऑफ राइट अगेंस्ट पावर? गांधी के अहमदाबाद आंदोलन से, गांधी की दांडी यात्रा से, गांधी के असहयोग आंदोलन से या उपयुक्त सभी?
करेक्ट ऑप्शन इज गांधी की दांडी यात्रा से। ठीक है, तो शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, इस कथन का संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज रन बाय महात्मा गांधी? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया या उपयुक्त सभी? तो गांधी जी के द्वारा संचालित समाचार पत्र थे, नवजीवन भी था, हरिजन भी था, यंग इंडिया भी था, यानी करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? इन विच सेशन वाज महात्मा गांधी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? लो जी, क्वेश्चन भी आ गया। ऑप्शन है बेलगाम, नई दिल्ली, मद्रास या कोलकाता। किस किस को पता है इसका आंसर? चलिए, सही आंसर है बेलगांव। ठीक है, तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव के अधिवेशन में। क्लियर है? सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं। अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो आपको इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ाया भी जाता है, तो आप इन क्वेश्चंस का वेटेज समझिए और गांधी से संबंधित इन क्वेश्चंस को जरूर याद रखिए। कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता है, और क्वेश्चन फंसने का पैटर्न आपको बता देता हूं क्या होता है। गांधी से संबंधित एक या दो ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर 10 सेट आते हैं ना, तो 10 सेट में अलग अलग आएंगे। तो अगर 10 सेट में दो दो क्वेश्चन भी अलग अलग आते हैं तो आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए, यानी कि गांधी के 20 क्वेश्चन फिक्स हैं। एक ही क्वेश्चन हर सेट में आए ऐसा जरूरी नहीं है, और आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन फंसेगा ये आप भी नहीं जानते हैं। यही कारण है कि मैं आपको हर क्लास में ये कहता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें और उनको याद रखें। आपके नसीब में कौन सा क्वेश्चन है ये किसी को नहीं पता। तो ये नहीं है कि भाई 2 क्वेश्चन पढ़ लिए बस वही काम हो जाएगा, इन्हीं में से हो जाएगा। ठीक ना? तो जितना आप ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, जब तक आपका हो नहीं जाता है तब तक तो आप पढ़ते ही रहिए। ठीक है, तो आज के ये सेशन 25 क्वेश्चंस का था। आप बस इतना बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। इसका मतलब कि आपके कितने क्वेश्चन हुए, कितने आपको आते थे। ठीक है, और कितना आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर लगता है कि आपको ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है तो आप ज्यादा टाइम दीजिए अपनी स्टडीज को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।